नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का होस्ट। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की, गणेशोत्सव की शुभकामनाएं। और इस अवसर पर आपकी एक जिज्ञासा शांत करने वाली कथा आपको सुनाते हैं। आपके मन में भी प्रश्न आता होगा ना कि क्यों इतने सारे देवी देवताओं के बावजूद गणेश जी को ही प्रथम निमंत्रण दिया जाता है, उन्हें ही प्रथम पूज्य कहा गया है। प्रथम पूज्य क्यों कहा गया है, इसके लिए तो अलग कथा प्रचलित है कि जब गज का मस्तक, गज का सर बालक के सिर पर लगाया गया तो माता पार्वती विलाप करने लगी कि मेरे बच्चे को कौन पूछेगा। तो शिव जी ने वरदान दिया कि गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे। परंतु गणपति का तो अर्थ ही है गुणों के अधिष्ठाता, पति अर्थात स्वामी, मालिक, यानी सभी गुणों पर अधिकार रखने वाले। बहरहाल गणेश जी को प्रथम निमंत्रण क्यों दिया जाता है, इसके विषय में एक अन्य कथा प्रचलित है और ये कथा मुझे लिख करके भेजी है रचना चौबे जी ने भोपाल से। आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को किसी कारणवश निमंत्रण नहीं दिया गया। निश्चित तिथि पर सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ में समारोह में आए। सबने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा, तो सभी ने विचार किया कि चलिए विष्णु जी से इसका कारण पूछते हैं। विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ जी को न्योता भेजा है। गणेश जी उनके साथ आ सकते थे, उन्हें अलग से न्योता भेजने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उन्हें 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। तो यदि गणेश जी नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं है। यह सब वार्ता हो ही रही थी कि इतने में किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। क्या आपको घर का ध्यान रखना है? वैसे भी आप तो मूषक पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से तो बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको बहुत पसंद आ गया। इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे तो उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास पहुंचे और रुकने का कारण पूछने लगे। तो गणेश जी ने बताया कि उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वे रास्ता खोद देंगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। गणेश जी ने ऐसा ही किया और उनकी मूषक सेना ने सारी जमीन पोली कर दी। बारात जब वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने उपाय करने की कोशिश की, लेकिन रथों के पहिए बाहर नहीं निकले, बल्कि वो जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। तब गणेश जी को बुलाकर के आदर के साथ उनका पूजन किया गया और तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब पहिए तो निकल गए थे, लेकिन जो टूट गए थे उन्हें सुधारे कौन? पास ही के खेत में एक खाती यानी कि मजदूर काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती ने अपना कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी का मंत्र श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना की और फिर देखते ही देखते सभी रथ के पहियों को ठीक कर दिया। नारद जी ने पुनः सबका ध्यान खिंचवाया कि जरा देखिए कि एक साधारण मानव ने भी कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश जी का आवाहन किया, उनका स्मरण किया कि वे उसका कार्य सिद्ध करें, और आप सब देवता होकर उनका निरादर कर रहे थे। तब विष्णु जी ने कहा कि अब से हर मंगल कार्य में प्रथम निमंत्रण गणेश जी को ही जाएगा और वे सबके कार्य सिद्ध करेंगे। तभी से गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और विशेषकर मंगल कार्यों में सबसे पहला निमंत्रण गणेश जी को ही दिया जाता है। और ये कथा मुझे जिन्होंने लिख करके भेजी है वे हैं रचना चौबे जी, भोपाल से। उम्मीद करते हैं कि आपकी यह जिज्ञासा जरूर शांत हुई होगी कि क्यों गणेश जी को ही प्रथम निमंत्रण दिया जाता है, खास करके मंगल कार्यों में। तो एक बार पुनः गणेशोत्सव की शुभकामनाएं। गणेश जी जो कि गुणों के अधिष्ठाता हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को संसार मानकर इस संसार में ही श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, ऐसे गुणों के अधिष्ठाता आप पर प्रसन्न हो, आपके कार्य सिद्ध करें, यही शुभकामनाएं हैं।
उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें? तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।